गुड मॉर्निंग। चलो आज तुम्हारे को हिंदी में एक कहानी सुनाती हूँ। सुनी है क्या कभी कहानी तुमने? चलो आज कहानी बताती हूँ। तुम्हारे पाठ भी है घोड़े का अभिमान। ध्यान से सुनना, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। आज एक धोबी था उसके पास एक घोड़ा था और एक क्या था? गधा था। एक दिन दोनों बाजार जा रहे थे। कौन कौन जा रहे थे? घोड़ा और गधा। उस दिन बहुत तेज क्या हो रही थी? धूप हो रही थी। धोबी ने गधे की पीठ पर कपड़ों के बड़े बड़े गट्ठे ला दिए, जबकि घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं था। मतलब गधे के ऊपर तो क्या रख दिए? कपड़ों के गट्ठे, और लेकिन घोड़े पे कुछ नहीं रखा। गधा बोझ के भार से इतना दुखी था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। क्यों नहीं चला जा रहा था? क्योंकि उसके ऊपर क्या रख दिए थे? वजन रख दिए थे। वह घोड़े से बोला, मित्र, मैं बोझ से मरा जा रहा हूँ। और फिर उसके दोस्त का नाम क्या था? घोड़ा। तो थोड़ा बोझ तुम भी अपनी पीठ पर ले लो। ऐसी बात किसने कही? गधे ने। किससे कही? घोड़े से। तो घोड़ा बोला, अरे भाई, मैं भला क्यों तुम्हारा बोझ ला दूं? तो वो तो एक मित्र था, इसलिए बोला, भाई थोड़ा सा वजन तू ले ले, थोड़ा सा मैं ले चलूं। लेकिन वो क्या बोलता, मैं दूसरों का बोझ क्यों ला दूं? ये बोझ तुम्हारा है और तुम्हें ही इसे ढोना पड़ेगा। हम तो शाही सवारी है। मतलब घोड़ा क्या बोल रहा है? हम तो शाही सवारी है, ये काम हमारा थोड़े ही है। घोड़े की बात सुनकर बेचारा गधा चुप हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद बोझ की अधिकता के कारण गधे के पैर लड़खड़ाने लगे। मतलब इतना बोझ था कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। किससे? गधे से। कारण क्या था नहीं चलने का? उसकी पीठ पे बहुत सारा बोझ रख दिया था और वह बीच रास्ते में ही गिर गया। गिरने का कारण क्या था गधे का? उसके पीठ पे क्या थे? बोझ था ना, बहुत सा। प्यासा होने के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आई। धोबी ने जब गधे की ये दुर्दशा देखी तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने गधे को पानी पिलाया और उसकी पीठ का सारा बोझ घोड़े की पीठ पर लाद दिया। अब वो जब गधा बीमार हो गया तो वो सारा बोझ किसकी पीठ पे रख दिया? घोड़े की पे। इधर का बस यही पड़ा रहे। बोझ घोड़े के पीठ पर लाद दिया। सचमुच बोझ बहुत अधिक था। बोझ की अधिकता के कारण घोड़े के पैर भी लड़खड़ाने लगे। घोड़ा सोचने लगा, अगर मैंने गधे की बात मानकर कुछ बार पहले ही अपना पीठ पर ले लेता तो ये नौबत ही नहीं आती। अब